इट इज एंशियंट इन हर बायोलॉजी, क्योंकि वही बंदी सर्वाइव करती थी जो उस बंदे के साथ रहती थी जो स्ट्रांग था, क्योंकि वो ज्यादा सर्वाइव कर पाती। अगर वो वीक के साथ रहती वो नहीं कर पाती सर्वाइव। सो इफ एट दिस वेरी मोमेंट यू आर फाइनेंशियली वीक देन हर लाइफ, then you become some force कि भाई जिसको बंदी चेस करे वापस, फिर उसकी फीलिंग्स वापस आएंगी। बट अगर तू सेम रहा, ना तूने इन्वेंट किया, तू सिर्फ सैड सॉन्ग गाता गया, तू सिर्फ स्टोरीज चढ़ाता गया, बैक करता गया उसके दोस्तों के सामने, बट वो तेरे साथ रह ही नहीं सकती, क्योंकि एक लूजर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। Consciously not gonna make a decision towards chasing you, but the fact is her subconscious would feel the energy. Her subconscious primal. My brother, let me tell you one story about the ancient Persia. एक सोल्जर था जिसने भाई एंडलेस बैटल किया 5 साल तक, बट उसकी बैटल के पीछे एक ही मोटिवेशन थी कि गुरु जब मैं वापस जाऊंगा मैं अपनी उस मोहब्बत से शादी करूंगा और एक प्यारा सा घर बनाऊंगा और जिसमें सिर्फ पीस होगा। और वो यही चीज अपने माइंड में लेके हर दिन बैटल को कैरी ऑन करता था। वाउंड जितने भी आते थे, जितनी भी बार वो ब्लीड करता था, फक नहीं देता था गुरु, क्योंकि उसके माइंड में एक बड़ी चीज दिख रही थी उसे। दैट वाज समथिंग बियॉन्ड। और जिस दिन गुरु जब वो 5 साल की बैटल खत्म होगी, वो वापिस गया हाफ डेड। और जब भी वो उस विलेज में पहुंचा और उसे दिखा कि गुरु उसकी बंदी ने तो शादी कर ली। विलेजर्स ने कहा कि हां उसने शादी कर ली, क्योंकि एक रिच मर्चेंट था, उसने शादी कर ली। वो वेट नहीं कर पाए। और उस टाइम गुरु जो वो सोल्जर था उसने फ्लिंच भी नहीं किया। ही डिडंट रिएक्ट। उसने उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की, ना कोई मैसेज पहुंचाया, नथिंग। ही डिसअपीयर्ड इनटू द माउंटेन। जिस इंसान के लिए उसने भाई 5 साल जंग किया, सोचा कि मैं एक घर बनाऊंगा, एक फैमिली बनाऊंगा, बट इन द एंड व्हेन ही केम बैक टू दैट विलेज, शी वाज नॉट देयर। शी मैरिड टू सम अदर गाय हु वाज रिच, अ मर्चेंट। शी कुड नॉट वेट। और वो चीज गुरु, तू समझ सकता है कि वो भाई सोल्जर कैसे रिएक्ट किया होगा। बिकॉज एक नॉर्मल बंदा होता, वो इमोशन में बह जाता, वो बोलता, वो रिएक्ट करता। नो, ही डिड नॉट रिएक्ट। ही वेंट टू द माउंटेन। उसने वहां अपना किंगडम बनाया, अपना फोर्ट्रेस क्रिएट किया। और फिर एक टाइम आया जब वो विलेजर्स में कॉप्स जो थे उग नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। वो मर्चेंट था, वो भी गरीब हो गया। उस टाइम उस बंदी ने सोचा था कि काश मैं इसके पास होती, काश कि मैं थोड़ा वेट कर लेती, तो आज मैं उसके साथ होती। शी ट्राइड टू सेंड द मैसेज, बट अब उसे पता था कि नो मैटर व्हाट, आई कैन नॉट बी विद दिस किंग, बिकॉज ही इज अनरीचेबल। क्योंकि उस टाइम गुरु वो बंदा बैग नहीं किया, वो चेज नहीं किया, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, उसने अपना जो वो फील किया वो तक नहीं उसे बताया। उसने एग्जैक्टली अपोजिट किया। उसने अपने आप को रीबिल्ड किया, उसने अपनी ओल्ड सेल्फ डिस्ट्रॉय की। He went into the shadow, into the pure silence. He created something monumental. And when shit went bad into the village, the merchant she got married to dried up, didn't have enough money to survive. The villagers were fighting, absolute a shit storm in the village. But उसका kingdom जो mountain में था वो thrive कर रहा था. He built his kingdom, an army. He became unreachable, a force that nobody can even fucking witness. And look at you right now. You are not in a Persia, but there is something you need to understand it. तू भी वो soldier है, but तू उस बंदी को अभी भी चेज कर रहा है. If she has no feeling for you, don't fucking chase. Don't chase. अगर किसी बंदी में तेरे पास फीलिंग नहीं है ना गुरु, मतलब उसका जो इमोशनल गिलास है ना तेरे लिए, वो खत्म हो गया है. तू बैक करेगा, अनलिमिटेड टैक्स करेगा, उसको रियलाइज कराएगा कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं,
तू डेस्परेशन दिखाएगा, नीडीनेस दिखाएगा, वीकनेस दिखाएगा, तो जो उसने वो ग्रेव खोदी है तेरे लिए वो और गहरी कर रहा है तू बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ in a way that you need a water that she holds. At this very moment, what you exactly gotta do, brother, you don't need to chase her. तुझे ना बैक करना है, ना उसे चेज करना है, ना डेस्परेशन दिखानी है. तुझे एक ही चीज करनी है गुरु, तेरे को अपनी ओल्ड सेल्फ जो है उसे मारना है गुरु. उस पर्शियन सोल्जर की तरह तुझे अपने आप को रीबिल्ड करना है, शैडोज में जाना है. किसी को दिखाना नहीं है कि तू कर क्या रहा है अपनी जिंदगी में. जब तू ये चीज करेगा गुरु, फिर तू एक फोर्स बनेगा. I would show you the blueprint, what exactly you gotta do. The first most important thing is, brother, you have to go into the shadows. Pure silence. सब कुछ जो भी तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, absolute delete, disappear. नो एक्सेस. वो बंदी के जितने भी मैसेज थे, जितना भी जो उसके साथ तू एक्सेस कर पाता था, डिलीट हर नंबर, डिलीट हर फोटोज, एवरीथिंग. न्यू आइडेंटिटी बना गुरु, न्यू आइडेंटिटी. जो भी अपने एम्पायर बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी बना. रात को सो मत. जिस कमरे में तू बैठा है उधर 500 पेपर रख, व्हाइट पेपर और एक पेन, और बीच में बैठ और राइट योर फकिंग ब्लूप्रिंट. व्हाट एग्जैक्टली यू गोना डू ईच डे. हर एक मिनट को काउंट कर कि उस मिनट को तू लीक नहीं करेगा. उस मिनट में तू ये नहीं सोचेगा गुरु कि हाँ यार शायद मेरे को उसकी याद आ रही है, इमोशनल तू हैवी हो रहा है, मेरे को उसकी याद आ रही है, मैं उसको टेक्स्ट करता हूं. नहीं, उस टाइम तू एक ही चीज करेगा, उस पर्शियन सोल्जर की तरह अपने एम्पायर को बिल्ड करेगा, अपने आप को बिल्ड करेगा. जब तू अपने लिए वो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी तैयार करेगा ना गुरु, यू नो, वेल डिटेल्ड प्लान बनाएगा अपनी लाइफ में, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू एंड हाउ यू गोना डू इट बाय डूइंग ऑल द रिसर्च. Every minute that you're gonna spend is gonna be wholly for your new self. Next thing is, every single day you're gonna work out. जिस दिन संडे है उस दिन भी घर में 1000 पुशअप्स कर, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. फैशन सेंस जो अपना इंप्रूव कर. जिस कमरे में जाता है तो वहां ऐसा हो कि गुरु तू कमांड कर रहा है कि तेरे पे कमांड नहीं हो रहा है. अपनी वॉइस को डीप कर, अपने हर एक एरिया को ना इंप्रूव कर, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली. डोंट बी टू इमोशनल. जब तू शैडो में चले जाएगा, जब तू अपने एम्पायर को बिल्ड करेगा, तभी गुरु तू एक चीज क्रिएट कर सकता है, और वो है अपना फ्यूचर. और फिर गुरु क्या होगा कि उसके माइंड में आएगा कि वेयर द फक ही इज. When you don't chase, उसके मतलब वो फीलिंग सारी तेरे लिए खत्म हो गई हैं, तो वो तो उस बंदी को फिर भी दिखा रहा है कि बेबी आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, लुक आई हैव सो मच लॉयलिटी फॉर यू. बट डजंट मैटर गुरु, क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज है, कंफर्ट्स डिफीट्स द लॉयलिटी. उसको जहां कंफर्ट मिलेगा, शी वुड नॉट बी लॉयल टू यू. शी वुड फाइंड अ मैन हु इज बेटर देन यू. ओके, यू आर ऑफ, यू आर डिस्कार्डेड फ्रॉम हर लाइफ. एंड एट दिस वेरी मोमेंट यू कैन नॉट ब्लेम हर, because she has a primal instinct in her mind, that is to survive. And where she can survive, she would choose that guy. Alexander the Great गुरु, जब वो conquer कर रहा था, एक बारसीन जो थी noble woman, वो भी उसे चेस करने आई. वो भी चेस करने आई. At the first initial she was not chasing that guy, but as she saw this guy was thriving, he was winning endless wars, he was conquering, and then she begged, she crawled to him. Please let me in, Alexander the Great. Bar scene, bro. So it simply shows that when you create your value, when you rebuild yourself, the only mission that you have in your life is pure conquest. You don't give a fuck about anybody. Then you can win. Then these all female consciously not gonna make a decision towards chasing you, but the fact is her subconscious would feel the energy. Her subconscious primal instinct would wake the fucker up. Oh, what have you lost? Look at this guy, where he is gone. You left this guy. The guy who was kings in making. The guy जो empire build कर रहा है, तूने इसको choose किया. जब उसका emotional collapse होगा गुरु, जब उसका ego starve होगा, क्योंकि तू देख ही नहीं रहा है, तू empire build कर रहा है, तू Alexander the Great बन रहा है.
That is the power. When you truly focus on yourself, nothing else. You don't beg, you don't chase, you don't try to show that how much you loved her, how much loyal you can be, how much effort you put, attention, nothing. You stay silent, you don't flinch, you stay preserved, mystery, अनप्रिडिक्टेबल. क्योंकि गुरु जब तू मिस्ट्री क्रिएट करेगा उसके माइंड में कंफ्यूजन होगी. जब उसके माइंड में कंफ्यूजन होगी, दैट्स मीन शी वुड डिजायर यू मोर, बिकॉज़ शी वुड ट्राई टू सॉल्व यू. कि हाँ यार, उसने मेरे से कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उसने टेक्स्ट नहीं किया, ही जस्ट डिसअपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर. इवन दो ही न्यू दैट मैं उसको पसंद नहीं करती, बट वो कुछ कर तो सकता था. He didn't do anything, he disappeared. अब वो सोच रही है तो वो तेरे को सॉल्व कर रही है, बट अब उसको खबरें आ रही हैं उसके अब, क्योंकि भाई तू इतना कुछ बिल्ड तो किया, तू एम्पायर बिल्ड किया, अब तू दिखना भी तो चाहिए. तू क्या करेगा? हाई क्वालिटी फोटोज अपने ट्रैवलिंग के गुरु डालेगा, प्रोजेक्ट्स जो तू कर रहा है उनको डालेगा इंटरनेट पे, एंड देन द फ्रेंड्स वुड टॉक, ओ तुमने देखा उसका लाइफस्टाइल, अब वो कहां से कहां पहुंच गया, और वहां वो हिट करेगी. अच्छा हाँ ऐसा, हो रियली, आई लॉस्ट समवन हु इज ग्रेट, हु इज जी, हु इज किंग. फॉर दैट you have to build you have to build yourself, you have to go into the pure shadows, and then you have to put yourself into the public. फिर गुरु देख तू, she would try to text you, she would act like a bar scene. Do you understand that? She would try to come back. She would try to crawl the mountain that you have become, brother. But मोस्टली क्या होता है, गुरु उस टाइम जो है ना, लौंडे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि गुरु हाँ मैं उसको जीत गया. गुरु अगर तेरे को उसको जीतना ही था तो तू लूजर रहा. फिर वो तेरे को आगे भी तेरा काट देगी, क्योंकि तेरा मिशन अब सिर्फ उसको जीतना नहीं है, तेरा मिशन है तेरे को कंक्वर करना है. योर मिशन इज प्योरली नॉट टू फिल द इमोशन वॉइड that she gave you, and after some time she tried to come back. मतलब वो आई तेरे पास क्योंकि तू अब एक नया इंसान बन गया है. बट अगर तू एक नया इंसान बन गया, एक पहाड़ बन गया, एक अनडिनाइबल फोर्स, एक मिस्ट्री बन गया गुरु, तो तब भी तू उस बंदी के साथ ही रहना चाहेगा जिसने तेरे को अबैंडन किया था जब तू कुछ नहीं था. फिर तू बड़ा लूजर हो गया. इट डजंट रियली मैटर हाउ मच यू लव हर, देयर आर समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज कोड. अगर तू अपना कोड तोड़ेगा, वो कल तेरे को तोड़ेगी. At that time, you're not gonna flinch. You're not gonna let her in. She would try to crawl back. She would try to do everything. It doesn't give a fuck. It doesn't mean कि तू hate करता है. It doesn't mean. You just stay cold. You stay preserved. You stay mystery. वो पूछेगी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? Yeah, just doing some real work. Life is moving a little bit fast today. इमोशनल एक्सचेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं, अपनी जिंदगी को नहीं बताएगा क्या क्या हो रहा है. जब मिस्ट्रीज रखेगा वो सॉल्व करना चाहेगी. जितना वो सॉल्व करेगी तेरे को, उतना ही इमोशनल जो उसका जो इमोशनल पिट है वो गहरा होता जाएगा, और वो डिसाइड करती जाएगी तेरे ऊपर. शी वुड ट्राई टू सॉल्व यू, देन इवेंचुअली शी वुड गेट हुक्ड बाय यू. That's what you gotta do. The only thing that you need to do is focus on yourself, go into the pure shadows, and then after some time you gotta put yourself into the public, and then your friend would talk, the world would talk, and everybody would bend into your orbit. You're not bending into anybody orbit. क्योंकि you need to understand it, brother. जब उसको तेरे लिए फीलिंग खत्म हो गई थी ना, इट मीन्स तू डेड हो गया उसके इमोशन में, और इमोशंस में मेमोरीज होती हैं. और अगर वो लास्ट मेमोरीज ये थी कि तू डेस्परेट था, नीडी था, उसको चेस कर रहा था, बैक कर रहा था, मतलब बता रहा था, तो वो ऑटो लोड होगी. जब भी वो नेक्स्ट टाइम तेरे को देखेगी, जब भी वो नेक्स्ट टाइम देखेगी तेरे को कि अच्छा ये अभी भी लौंडा सेम है, तो वो ऑटो लोड होंगे इमोशंस. इज फकिंग लूजर, इज रिपल्स. बट तू उस टाइम क्या हुआ, डिसअपियर होगा, तूने अपने आप को री-इन्वेंट किया. तो अब जो उसका माइंड इमोशनल तो सोच रहा है कि हाँ वो बंदा, उसने फ्लिंच भी नहीं किया था, उसने ना नीडी किया था ना डेस्परेट किया था, जस्ट डिसअपियर्ड. उसके पास मेमोरी नहीं होगी. हर माइंड वुड बी इन प्योर पजल्ड, वेयर इज दिस लेजेंड हैज गॉन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट्स द थिंग मैन. वो सोचेगी फिर वो कहां चले गया. फिर जब तू दिखेगा तो गुरु तू एक किंग बना हुआ होगा, एक किंगडम रखा होगा तूने. यू वुड बी मॉन्यूमेंटली फकिंग हाई फाइनेंशियली इन एवरी पॉसिबल वे. लुक एट दिस गाय हॉवर्ड ह्यूज. वो भाई जीनियस था, ही इज अ बिलियनर. ही डिसअपियर्ड. एक टाइम पे बंदियां थी उसके पास, एंड देन इवेंचुअली ही डिसअपियर्ड. A lot of girls were mocking him and everything.
He's just a weird fucker. But eventually जब उन्हें पता चला कि he became rich, his monumental high, फिर all those beautiful chicks, they would started to talking. Oh, I wish I could talk to him for once. But you look man, जब तेरा मिशन बहुत बड़ा होता है, पर्पस बड़ा होता है, you only focus on that thing. And then eventually you see, when your focus is on the empire, then eventually every other woman would chase you. But when your focus is on her emotions, then that speaks that you're showing neediness, desperation, predictability, and certainty. तो मतलब तू boring हो रहा है. So that's why she would never have the great fucking feelings for you, because you are just a normal guy. Once you become Alexander the Great, once you become the Howard the Hughes, once you become the soldier of the Persia, and once you become the true you, then eventually, bro, you would see that how she would feel about you. She would try to come back. She would try to crawl back to you. She would DM you. She would try to understand what exactly you're doing in your life. But you would stay cold. तू reserve रहेगा. तू कुछ नहीं बताएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि uncertainty और जितना तू प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, जितना तू मिस्टीरियस रहेगा, जितना तू रिजर्व रहेगा, जितना अपने बारे में नहीं बताएगा, इमोशनल एक्सचेंज नहीं करेगा, अपनी लाइफ को हमेशा उसे बोलेगा कि तू ही सॉल्व कर, क्योंकि तू कुछ नहीं बताएगा उसे, तो तभी गुरु वो तेरे को चाहेगी, तभी शी वुड स्टार्ट टू चेज यू. इफ यू वुड स्टे सेम, बैक करेगा, चेज करेगा, डेस्परेट करेगा, अपना किंगडम नहीं बनाएगा, तो तुझे लगेगा कि गुरु मैं उसकी लाइफ में मोहब्बत एक ही वजह से जगा सकता हूं, बाय लेटिंग हर नो दैट आई लव हर, बाय लेटिंग हर नो दैट लुक एट माय एफर्ट्स आई एम पुटिंग, लुक एट द टाइम आई एम पुटिंग. गुरु तू थोड़ा पागल हो गया है मैन. डू यू अंडरस्टैंड इट? शी रिपल्स यू. शी रिपल्स यू. लाइक इफ देयर इज समबडी, तूने पहले भी उसे मोहब्बत दिखाया, लॉयल्टी, सब कुछ दिखाया, बट तूने अगर अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया, तूने अपने आप को कोल्ड नहीं बनाया, तूने अपने आप को अलाइंड नहीं किया, सेंटर्ड नहीं किया, अब वो जब देखेगी तेरे को, तो अगर तू सेम ही रहा, भीख मांग रहा है प्यार की, उसको बता रहा है मैं कितना प्यार कर रहा हूं, बट अगर तेरे प्यार में पावर नहीं है तो क्या है तू? तेरे को इग्नोर किया जाएगा, इनविजिबल है तू, वो रिपल्स कर रही है तेरे को, बिकॉज तू इमोशनली रिप्लाई कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है. इस टाइम जबकि तुझे इन्वेंट करना है अपने आप को, तुझे फ्लिंच नहीं करना है, उसने नहीं बात करनी, इट्स ओके. तू हेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हेट से तेरी एनर्जी जाएगी वहां. तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे एक ही चीज करना है, फोकस अपने एम्पायर के ऊपर, कुछ नहीं किसी को बताना है. नथिंग डिसअपियर्ड. ओनली थिंग इज यू गोटा डू इज यू गोटा इंप्रूव योर शिट, improve your voice, improve your confidence, improve everything that is associated with you. फिर देख गुरु, बट अगर तू उस टाइम जब उस बंदी की फीलिंग खत्म होगी, उसने बोला आई वांट टू गो बैक, और तू इमोशनली एक बैगर की तरह बोल रहा है कि बेबी स्टे विद मी, फक ऑफ, दिस इज फकिंग लूजर भाई. It's just absolutely expressing that how weak you are. अभी अगर किसी किंग का, if there is a woman who would just if there is a woman who would leave the king, would king be desperate? Would king beg her to stay? No. He would rather reinvent himself again and make his kingdom more larger. उसमें एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है कि उसको सर्वाइव करना है. जहां उसको बेटर कंफर्ट मिलेगा, जहां उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी, वहां ही वो जाएगी. इट इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू, इट इज एंशिएंट इन हर बायोलॉजी. क्योंकि वही बंदी सर्वाइव करती थी जो उस बंदे के साथ रहती थी जो स्ट्रांग था, क्योंकि वो ज्यादा सर्वाइव कर पाती. अगर वो वीक के साथ रहती, वो नहीं कर पाती सर्वाइव. सो इफ एट दिस वेरी मोमेंट यू आर फाइनेंशियली वीक, you are mentally weak, you're emotionally weak, you're spiritually weak, then why would she choose to stay with you? You are predictable guy. You are absolute a white page that has no story. तो वो क्यों रहेगी तेरे साथ? The only thing that you need to do is you need to conquer yourself. Go into the pure shadows and build yourself. That's all, brother. That's fucking all. Emotions में मत रो कि मैं भाई उससे बैक करूंगा, क्योंकि भाई बीक वाली मोहब्बत नहीं होती है. एज अ मैन तेरे को एक ही चीज़ पे फोकस करना है. अगर कोई इंसान छोड़ के गया ना, वो मेरी आज वाली सेल्फ को छोड़ के गया है, जो मैं आज हूँ, तो मतलब मेरे को इसको डिस्ट्रॉय करना है. ये तू हील नहीं करेगा, फिक्स नहीं करेगा लूजर की तरह. यू हैव टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ एंड यू हैव टू गिव अ बर्थ टू न्यू सेल्फ. जब तक तू एक नई सेल्फ को बर्थ नहीं देगा, जो प्रिजर्व्ड है, जो मिस्टीरियस है, जो दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करती कौन है, बट वो एक अनडिनाइबल फोर्स बनती है, अनरीचेबल माउंटेन जैसी चट्टान बनती है, फिर वो दुनिया तेरे ऑर्बिट में आती है, फिर वो बंदी भी
तेरे को क्लाइंब करना चाहिए क्योंकि तू अब वो पहाड़ बन चुका है। जब तू पहले पहाड़ था ही नहीं, तू कुछ था ही नहीं, वो चल के चलेगी, और तब भी जब वो चल के चलेगी तू जमीन से उसके पांव पकड़ रहा था। ओ बेबी, oh baby, please stay. It doesn't really matter, bro. Only thing you need to do is you gotta focus on your shit. That's it. Focus on your empire. Focus on your mental health. Focus on your fucking mission. Focus on your physique. और कुछ भी तेरे को फोकस नहीं करना है। जब भी तू फोकस करेगा अपने आप पे, तभी तू उस बंदी की जिंदगी का फोकस बनेगा। क्योंकि अगर आज तेरी जिंदगी में वो बंदी फोकस है, उसका फोकस तो नहीं है भाई, उसका फोकस कोई और है। That's it. Take care.